नमस्कारम। याद रखो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई सद्गुण ना हो, तथा ऐसा कोई भी नहीं जो दोषों से सर्वथा रहित हो। सभी गुण दोषमय हैं। किसी में दोष अधिक प्रकट है तो किसी में गुण। ये दोष गुण प्रकट होते हैं अनेक बाहरी कारणों से। हम किसी के सामने शुभ तथा सत विषयों को रखकर उनके सजातीय गुणों को जो छिपे हैं प्रकट कर सकते हैं, और अशुभ तथा असत विषयों को रखकर उनके सजातीय दोषों को प्रकट कर सकते हैं। गुण प्रकट होने पर उन्हीं के अनुसार क्रिया होती है, जिससे उसका तथा उसके संपर्क में आने वाले सभी का न्यूनाधिक हित होता है और सुख मिलता है। दोष प्रकट होने पर भी उन्हीं के अनुसार क्रिया होकर उसका तथा जगत के लोगों का अहित होता है और उन्हें दुख मिलता है। अतएव ऐसी कोई चेष्टा मत करो जिससे किसी के अंदर छिपी हुई बुराई प्रकट हो और वह बुरा बन जाए। अपने सदाचरणों के द्वारा मनुष्य के अंदर सोए हुए सद्गुणों को जगाओ। बुरा आचरण करके दोषों दुर्गुणों को मत जगाओ। याद रखो, निंदा चुगली करके, गाली देकर या चुभने वाली बात सुनाकर, अहित और अप्रिय आचरण करके एवं क्रोध, मान या लोभवश अन्याय आचरण करके किसी के अंदर सोई हुई बुराई को जगाओगे और बढ़ा दोगे तो तुम जगत का बड़ा अमंगल करोगे। फलतः तुम्हारा भी अमंगल निश्चित होगा। इसी प्रकार यदि तुम सच्ची प्रशंसा करके, मधुर प्रिय बात सुनाकर, हितपूर्ण प्रिय आचरण करके, प्रेम सौहार्द और हित बुद्धि से न्यायपूर्ण और प्रेमपूर्ण आचरण करके किसी के अंदर सोई हुई भलाई को जगा दोगे तो तुम जगत का मंगल करोगे और फलतः तुम्हारा भी मंगल अवश्य होगा। याद रखो, जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। भलाई के बीज बोओगे तो भलाई पैदा होगी और अनंत गुनी होकर दूर दूर तक फैल जाएगी। इसलिए यदि किसी में बुराई प्रकट है और वह तुम्हारे साथ भी बुरा बर्ताव कर रहा है, तब भी उसके साथ भलाई का भला बर्ताव करो। भलाई की इतनी प्रबल धार हो कि उसमें उसके बुराई के सब पौधे समूल बह जाएं। फिर उनके स्थान में तुम अपनी भलाई के बीज बिखेर दो प्रचुर मात्रा में, जो निश्चित रूप से भलाई ही भलाई उत्पन्न कर दें। याद रखो, यदि लोग बुराई के बदले बुराई करना छोड़ दें तो बुराई की परंपरा
कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगी और फिर सभी में सत्य और भलाई ही भलाई भर जाएगी, क्योंकि बुराई से बुराई और भलाई से भलाई उत्पन्न होती है। इसलिए बुराई करने वाले के साथ भी भरकर भलाई करो। बुराई करने वाले में भी गुणों को खोजकर अपनी तारीफ करो। निंदा करने वालों में भी खोजकर अपनी तारीफ करो। गाली देने वालों को भी आशीर्वाद दो। मारने वाले के लिए भगवान से प्रार्थना करो और अपने मन को सदा ही सद्भावना से भरा रखो, जिसमें वह किसी को बुराई के बदले बुराई करने की कल्पना भी ना कर सके। याद रखो, जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं वे चाहे किसी कारण से करते हों, तुम्हारा भला ही करते हैं और उनकी की हुई निंदा में से अधिकांश सत्य होती हैं और प्रशंसा करने वालों की प्रशंसा में अधिकांश झूठी होती हैं। गहराई से देखोगे तो इसका स्पष्ट पता चल जाएगा। अतएव प्रशंसा में भूल कर भी भूलो मत, फूलो मत और निंदा में दुखी मत हो, वरन निंदा पर विचार करो और उसमें जितनी सत्यता हो उसका तुरंत संशोधन करके निंदा का उपकार मानो और बदले में उसकी निस्वार्थ सेवा करने का शुद्ध प्रयत्न करो। ओम नमः शिवाय।